मेरे मुंह में दांत नहीं है, मैं क्या डेंटल फिक्स ब्रिज लगवाऊं या मैं इम्प्लांट कराऊं? वीडियो में आगे देखिएगा। आप लोग सब खामोश परेशान हो गए। मुझे मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पर भी कि सर आप किधर गायब हो गए हैं, कोई वीडियो नहीं आ रही। पिछले 1-1.5 महीने से आई वॉज वेरी बिजी। अब ऐसा ऐसा बेहतर हो रहा है और माशाल्लाह आई एम गेटिंग बैक इन द ग्रूव। एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ, डेंटल टॉपिक के साथ। खैर, हमने एक पुरानी वीडियो की थी स्टेम सेल्स वाली, उस पर बहुत अच्छा मुझे फीडबैक आया है। बहुत से लोग यूट्यूब पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं डॉक्टर साहब ये टेक्नोलॉजी कब आएगी। इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। कैंसर हीलिंग सेल्स और स्टेम सेल्स डेंटिस्ट्री में हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। उस पर काम चल रहा है। आप लोगों ने हिम्मत और जो है ना हौसला नहीं हारना। इंशाल्लाह वी विल गिव न्यू अपडेट्स ऑन दैट। और आज का टॉपिक है द हॉट फेवरेट टॉपिक, मेरे मुंह में दांत नहीं है, मैं क्या डेंटल फिक्स ब्रिज लगवाऊं या मैं इम्प्लांट कराऊं? वीडियो में आगे देखिएगा। अच्छा जी गाइस, द टॉपिक इज हियर। टॉपिक हमारा है व्हाट वी वांट, डेंटल ब्रिज या डेंटल इम्प्लांट। मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अक्सर मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ, मैं किसी जगह जाता हूँ, लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब मेरे दांत निकले हुए हैं, मैं क्या कराऊं? मैं पक्के लगवा लूं जो फिक्स हो जाते हैं, या मैं उतारने वाले लगवा लूं, या आज के जो स्क्रू के साथ दांत लग रहे हैं? तो लेट मी ब्रेक इट फॉर यू। ब्रिज और इम्प्लांट में क्या फर्क है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिज का प्रोसीजर ऐसे होता है कि हमें अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो हमें एक पीछे और एक आगे के दांत को, दोनों को ग्राइंड करके उनको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ता है। इस तरह के जब दांत बंद हो तो आपके दांत ऐसे बंद हो जैसे कि ओरिजिनल बंद होते हैं, ऊंचे ना लगे आपको। उसके लिए हमें ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, साइड्स ट्रिम करनी पड़ती हैं, हाई ट्रिम करनी पड़ती है, और फिर वो जो आपका ब्रिज है वो सीट होता है और उससे फिर आपको अवेलेबिलिटी खाने में, फिर इंशाल्लाह उसमें आपकी जो वे ऑफ ईटिंग और द हेल्थ विच वाज कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू योर लैक ऑफ टीथ, वो बेहतर हो जाती है। तो उसके लिए डेंटल ब्रिज यूज होता है। अब इसके प्रो एंड कॉन्स क्या है? नंबर 1 प्रो इसका सबसे इसका फायदा ये है कि इट्स वेरी इट हैज अ लॉन्ग वाइटैलिटी रेट। 98% जो है ना, ये मोर देन अगर आप केयर करें तो 7, 8, 10 साल, 15 साल भी चलता है। लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, हम ब्रिज इंस्टॉल कर देते हैं, कुछ लोगों के दांत सेहतमंद होते हैं, कुछ बहुत कमजोर और खराब होते हैं, लेकिन अगला पार्ट 50% आपका डेंटिस्ट कर देता है, 50% इज योर पार्ट, जहाँ पे आपने दांतों का ख्याल रखना है। अगर आप केयरफुली नहीं खाएंगे, उसको अब्यूज करेंगे, पेंसिल मारेंगे, च्युइंगम्स खाएंगे, स्टिकिंग टॉफीज खाएंगे, तो ऑब्वियसली ब्रिज कॉम्प्रोमाइज उतरने का डर होता है, नीचे वाले दांत डैमेज होने का डर होता है। लेकिन इफ यू टेक केयर अलॉट तो ये 10 साल कहीं भी नहीं जाता। और जी, उसके बाद दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कि इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल। जल्दी जल्दी से जो है ना वो इंस्टॉल हो जाता है ब्रिज, और इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आप आते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे इट टेक्स 3 to 4 days टू फिक्स अ कंप्लीट ब्रिज, तो इसमें जल्दी से इंस्टॉलेशन हो जाती है। छोटे ब्रिजेस जल्दी हो जाते हैं, जो बड़े ब्रिजेस हैं फुल माउथ होता है, इट टेक्स मे बी मोर देन 4-5 days। तो ये है कि इसकी छोटा टाइम पीरियड है एंड यू कैन गेट योर टीथ फिक्स्ड। और सबसे लास्ट में इसका सबसे बड़ा प्रो जो है, जो हम पाकिस्तानियों के लिए है और हर बंदा उसी पे ही उसकी आगे सुई अटकती है, दैट इज योर फाइनेंशियल इशू। ये फाइनेंशियल कॉस्ट में कंपैरेटिवली टू इम्प्लांट बहुत कम होता है और यू कैन अफोर्ड इट, और आप इसको लगवा सकते हैं। अब इस ब्रिज के कुछ कॉन्स है, कुछ नेगेटिव्स हैं। सबसे ज्यादा कंप्लेंट जो हम मरीज की सुनते हैं कि जी वक्त के साथ ऑब्वियसली जहां पे हम ब्रिज लगाते हैं, जो नीचे मिसिंग टीथ की बोन होती है वो थोड़ी सी उसमें शिफ्टिंग आती है, वो थोड़ी सी जो है ना वो कंप्रेस हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और बोन का अपना साइज चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से कुछ स्पेस निकल आता है। वो स्पेस जो है वो इवेंचुअली वहां से थोड़ा सा वाटर का फ्लो शुरू हो जाता है, और पेशेंट समटाइम्स कहते हैं जी उस साइड पे जाकर थोड़ा सा खाना भी स्टक हो जाता है। ये एक उसका नेचुरली बहुत बड़ा एक जो है ना वो नेगेटिव एस्पेक्ट है। और सेकेंड ऑफ ऑल, सबसे बड़ा जो इशू है वो जिसकी वजह से इम्प्लांट आया था, वो था हमें एक दांत को लगाने के लिए साइड के दोनों दांतों को ग्राइंड करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो दांत भी कॉम्प्रोमाइज होता है, ये दांत भी कॉम्प्रोमाइज होता है। और अगर वो खराब दांत है तो वी हैव टू डू रूट कैनाल, एंडोपोस्ट,
और मुख्तलिफ प्रोसीजर्स करके उन दांतों को इस काबिल बनाना पड़ता है कि उसके ऊपर आगे ब्रिज बैठे, तो ऑब्वियसली साइज वाले दांत भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव इसका ये है। और सेकेंड ऑफ ऑल है कि जो दांत आपके ब्रिज के अंदर है, गाइस लिसन, जो दांत आपके ब्रिज के अंदर हैं, दे आर नॉट बुलेट प्रूफ, वो खराब भी हो सकते हैं, उनमें कैविटी भी लग सकती है, उनमें ठंडा गर्म भी लगेगा अगर रूट कैनाल नहीं हुआ हुआ। तो ये चीजें आपने सोचनी है, यू हैव टू बी केयरफुल। सिर्फ ब्रिज लगा के आपने ये नहीं सोचना कि वी आर डन, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। आपको मुसलसल अपने डेंटिस्ट को चेक करवाना है और अपॉइंटमेंट, आइडियल अपॉइंटमेंट एवरी 6 मंथ्स है, ताकि हम अज्यूम कर सकें कि वो दांत वाइटैलिटी टेस्ट कर सकें कि दांत ठीक जा रहे हैं, अगर रूट कैनाल है वो सेप्टिक तो नहीं हो रही। दीज आर ऑल द फैक्टर्स। वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है और जो हमारा कंपैरिजन चल रहा था डेंटल ब्रिज और डेंटल इम्प्लांट का, व्हाट इज अ डेंटल इम्प्लांट। सबसे पहले तो ऑब्वियसली एक स्क्रू है टाइटेनियम का, जिरकोनिया का, जो हम हड्डी के अंदर देते हैं। थोड़ा सा हमें ड्रिल करना होता है, फिर हम उसको थोड़ा वाइडन करते हैं, खोलते हैं अगली ड्रिल के साथ, और फिर ड्रिल्स के साथ हम जब कर लेते हैं तो फिर हम एक स्क्रू नुमा चीज, एक छोटा सा पीस टाइटेनियम का, पेच, जो आप कहना चाहें, विच इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, वो इम्प्लांट हम दांत में दे देते हैं। फिर उसके ऊपर प्रोटेक्शन कैप लगती है, वो प्रोटेक्शन कैप के बाद इम्प्लांट का एक दूसरा हिस्सा फिट होता है, एंड देन वी गेट योर टीथ डन, उस पे दांत लग जाते हैं। इम्प्लांट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपका कोई दांत मिसिंग है तो हमें उसी ही जगह इम्प्लांट करना है, एंड यू विल गेट योर टीथ और योर टूथ फिक्स्ड एट दैट सिंगल पॉइंट या एट दैट सिंगल मिसिंग टूथ। हमें साइड वाले दांतों को नहीं ग्राइंड करना पड़ता। दैट्स व्हाई इट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं, लोगों के साथ करते हैं, बहुत से पेशेंट्स करवाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अब हम प्रो एंड कॉन्स की तरफ आ जाए, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। सबसे पहला प्रो, सबसे बड़ा प्रो कि ये है कि ये ऐसा एक दांत है जिसमें आपको ये टेंशन नहीं होगी कि इसमें कैविटी लगेगी, इसमें ठंडा गर्म लगेगा। हाँ, हल्का फुल्का गम का इशू हो सकता है, लेकिन अगर द इम्प्लांट इज हील्ड प्रॉपरली, फिर आप इजी हैं, आपको कुछ ठंडा गर्म और पेन और कैविटी की टेंशन नहीं होती उससे, और यू कैन ईट वेरी गुड। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि साइड वाले टीथ, जैसे मैंने पहले बताया था, हमें उनको ग्राइंड नहीं करना पड़ता, उसी एक जगह पे हमें जो है वो आपके दांत जो है, या एक दांत है वो हम लगा सकते हैं, या कई दांत है उनके लिए, और वन टूथ एग्जैक्टली एक इम्प्लांट हम कर सकते हैं। तो ये है कि वहां पे आपके साथ वाले दांत नहीं कॉम्प्रोमाइज होते, वो ही जगह पे स्क्रू दे के दांत लग जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अब इसका प्रोस तो हमें पता लग गए सारे, अब इसके कॉन्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है इसके। सबसे बड़ा इसका नेगेटिव इशू राइट नाउ इन पाकिस्तान वो ये है कि ऑब्वियसली वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक प्रेशर। हमारे पे बहुत ज्यादा मसाइल हैं, पेट्रोल स्काई रॉक कर रहे हैं, चीजें प्राइसेस स्काई रॉक कर रही हैं, एक वाइट कॉलर के लिए इम्प्लांट कराना इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। तो इसकी सबसे बड़ी कॉस्ट है, इट इज मल्टीप्लाई बाय 10 टू व्हाट द ब्रिज विल कॉस्ट यू। 10 से 20 गुना 30 गुना ज्यादा इसकी कॉस्ट आ सकती है एक इम्प्लांट की, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड यू आर यूजिंग। कुछ डॉक्टर्स चाइनीज ब्रांड के यूज करते हैं, which can cost around to 40 to 50K, लेकिन ये है कि जो वो ब्रांड्स हैं दे आर नॉट रिलायबल, उनके साथ इश्यूज आते हैं, उसमें हीलिंग में इश्यूज आते हैं। जो अच्छे ब्रांड्स हैं दे कॉस्ट मोर देन 1.5 to 2.5, 1 से 1.5 से 2.5 लाख के दरमियान रेंज आती है एक इम्प्लांट की। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉस्टली, और इसको कराने से पहले मरीज को ऑब्वियसली सोचना पड़ता है, he has to look at his और हर पॉकेट कि मैं ये करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि डॉक्टर हसन आप किसको रिकमेंड करते हैं, इम्प्लांट्स ऑल द वे। इम्प्लांट्स इज द मोस्ट रिलायबल बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल राइट नाउ। ब्रिजेस भी बहुत अच्छा चलते हैं, मेरे पास ऐसे मरीज हैं जिनके मैंने ब्रिज किए हुए हैं, तो इट्स बीन 10 years उनके ब्रिज भी ठीक चल रहे हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन 14 years, आई हैव बीन अ डेंटिस्ट, मैं अपना प्राइवेट सेटअप पिछले 14 साल से चला रहा हूँ। और ऐसे मरीज में कुछ ऐसे लोग आए मेरे पास जिनके 25 years से ब्रिज लगा हुआ है, बट दैट इज नॉट विद द केस विद एवरीबॉडी। आपको बहुत केयर करनी पड़ती है इस तरह के इश्यूज को डील करने के लिए। These were simple pro and cons of dental bridges and implant. Hope you like it. और गाइस अभी पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है इस संडे को, उस पर एक वीडियो आएगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज फ्रॉम BHS।